नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम एक कुंडली के ऐसे योग के बारे में बात करेंगे। हमारे पास चाहे जितना मर्जी नॉलेज हो, हम चाहे जितना मर्जी मेहनती हो, हम चाहे जितना मर्जी दूसरों का भला कर ले, या हम जिंदगी में जो मर्जी कर ले, उसका फल हमें मिलता ही नहीं है। इसको कहते हैं कर्म हानि योग। ये 4 ग्रहों के कारण कुंडली में बनता है। सूर्य, शनि, बुध और गुरु जिसकी कुंडली में खराब होंगे और जिसके हाथ में जो अभी मैं बताने वाला हूं ऐसी रेखाएं होंगी, ऐसे इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा ही नहीं। यही वो ग्रह है जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ता रहता है, अंत में उसके मार्क्स नहीं आते। यही वो ग्रह है जो सारा साल जो है एक नौकरी पेशे वाला इंसान उम्मीदें पालकर ये बैठा रहता है कि इस साल मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे को मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही वो कारण है कि एक व्यापारी इंसान जो कि काफी समय से एक व्यापार में है, एकदम से उसको ऐसे लॉस होने शुरू हो जाते हैं कि वो जीरो पर आ जाता है। कई बार तो कर्जे में डूब जाता है, बिल्कुल जीरो पर आ जाता है कि जिंदगी में उसने कभी टाइम नहीं देखा होता ऐसा कि जैसा ये ग्रह कर देते हैं अगर उसके हाथ पर और कुंडली में ये ग्रह खराब हो तो। और गृहिणियां, आपने बहुत सारी ऐसी गृहिणियां देखी होंगी जो कहती है कि मैं सारा दिन घर में काम करती रहती हूं लेकिन मेरे को मान सम्मान नहीं मिलता। आपने ऐसे भी कई भाभियां देखी होंगी घर में जिन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा अपने ननद को और अपने देवरों को प्यार किया, लेकिन अंत में उनको भी अपयश का ही सामना करना पड़ा। कि जितना मर्जी चाहे आप अच्छा हो जाए, जितना मर्जी आप मेहनती है, जितना मर्जी आपके पास दिमाग है, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा ही नहीं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके ये हाथ पर, सबसे पहले आपके हाथ पर अगर बुध ग्रह की रेखा अगर टूटी है, ऐसे 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 कर कर आ रही है कि बुध की रेखा टूटी हुई है, उसके नीचे कटी फटी रेखाएं हैं या टूट टूट कर वो बनी हुई है, तो सावधान हो जाए। चाहे आप जितने मर्जी बड़े ज्ञानी हैं, जितने मर्जी बड़े व्यापारी हैं, ये बुध ग्रह के कारण आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ये बुध ग्रह के कारण आपको बहुत जगह पर अपमान, तिरस्कार और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य की भी उंगली के नीचे अगर कटी फटी रेखाएं हैं या दो मुही रेखाएं, ऐसी रेखाएं हैं जो आगे जाकर दो मुंह में बदल जाती है कि या तो सूर्य के पर्वत के नीचे 3, 4, 5 ऐसी रेखाएं हैं जो छोटी छोटी टूटी फूटी सी है, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपके पास जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान है, उसका आपको फायदा नहीं होने वाला। कड़ी मेहनत के बाद भी आपको जो फल मिलेगा वो इतना कम होगा कि आपका गुजारा भी मुश्किल से ही चलेगा। कमर तोड़ मेहनत के बाद आपको जो है फल मिलेगा। दूसरे नंबर पर अपयश का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मान सम्मान का भी इंडिकेटर है। और कई बार तो क्या होता है कि एक इज्जतदार इंसान के ऊपर जो किसी का भला कर रहा है उसके ऊपर एलिगेशन लग जाता है, उसके कारावास के भी योग बन जाते हैं जब यह सूर्य ग्रह खराब होता है। अब शनि ग्रह, अगर आपकी भाग्य रेखा या तो बहुत लंबी है कि तीसरी यानी कि ये शनि की उंगली के यहां तक पहुंच गई है, थोड़ी सी भी ऊपर अगर पहुंच गई है, एक तो भाग्य रेखा होती है कि जो टूटी है, जो बहुत ही टूटी है। कईयों के तो हाथ में भाग्य रेखा होती भी नहीं है, कईयों की होती है वो बीच में जाकर बनती है, या कईयों की बहुत लंबी होती है, कई बार उंगली के ऊपर भी थोड़ी सी वो चढ़ जाती है। ये सारी रेखाएं जितने भी मैंने आपको बताई हैं ये सारी बुरी होती है कि टूट टूट कर जो बन रही है, बीच में से बन रही है, राहु के गड्ढे से जो बन रही है, या आपकी भाग्य रेखा जो है शनि के पर्वत उंगली तक चली गई है, ऊपर तक थोड़ी सी, तो इसका मतलब यह है कि आप चाहे बच्चे हैं, गृहिणी हैं, व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, जो भी आप उम्मीदें पालेंगे सारी की सारी जो है तहस नहस हो जाएंगी। अंत में जाकर आपसे ऐसी गलती हो जाएगी कि सारा फल, बहुत सारे बच्चे हैं जो सारा साल पढ़ते हैं लेकिन पेपरों के वक्त नर्वस हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, एक गलती होती है उनको रिजाइन करवा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं कि एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन उनको जीरो पर या माइनस पर पहुंचा देता है। तो अगर आपकी कुंडली में या हाथ में शनि खराब है तो आपने शनि के उपाय करने हैं, नहीं तो कर्म हानि योग के कारण आप
कर्जे में डूब सकते हैं, चलता चलाया आपका कारोबार बंद हो सकता है। तो भाग्य रेखा को भी आपको मैं बता देता हूं, अगर ऐसी है, अगर बीच में से राहु के गड्ढे से शुरू हो रही है या थोड़ी सी भी आपकी अगर भाग्य रेखा जो है ऊपर शनि की उंगली के पास पहुंच गई है, तो आपने जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, ये उपाय आपने करने ही करने हैं। अंत में गुरु ग्रह के अगर एक होती है सीधी रेखा, जो गुरु के जो है लाइफ लाइन से जाकर गुरु की रेखा में जो मिलती है वो बहुत अच्छी होती है, जो सीधी, जिसको स्लांट लाइन कहते हैं, जो थोड़ी सी ऐसे होती है टेढ़ी, और कुछ लाइनें होती है ऐसी। एक लाइन होती है थोड़ी सी स्लांट ऐसे, एक होती है टेढ़ी यानी कि ऐसे, बिल्कुल ऐसे, जो कट कर रही होती है, जैसे ऐसे ऐसे। ये रेखाएं जो है बहुत बुरी होती है, जो गुरु के पर्वत पर होती है। और गुरु का पर्वत अगर पिचका हुआ है तो फिर समझ लीजिए ना आपको ज्ञान का फायदा होगा, ना आपको सम्मान मिलेगा, ना आपके पास इतना धन होगा, और ना ही आपका भाग्य जो है वो इतना ज्यादा निर्बल होगा कि भाग्य निर्बल होने की वजह से आपको कदम कदम पर बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या उपाय किए जाएं इससे बचने के लिए? 3-4 आपने उपाय तो करने ही करने हैं। सबसे पहले तो आपने जीव जंतुओं की सेवा करनी है। आप किसी भी एक दरवेश की सेवा, चाहे आप कुत्ते की सेवा करें, एक जीव जंतु की आपने अपनी जिंदगी में, कबूतरों की, पक्षियों की, कौवे की, चींटियों की, दिन में एक बार किसी भी जीव जंतु की आपने सेवा करनी ही करनी है, जिससे शनि महाराज शांत हो सके। और शनिवार वाले दिन तेल का दान करना है, वो भी अपना फेस देखकर। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा करेंगे जो किसी के काम आ जाए, तो ये शनि बहुत ही जल्दी कर्म हानि योग से आपको मुक्ति दे देंगे, और आपके बैठे बिठाए बहुत बड़े जो लॉस हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे, प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। सूर्य के लिए सूर्य उपासना करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का अगर आप रोज जाप करते हैं, तब सूर्य देव जो है आपकी जिंदगी में आपको मेहनत का फल, आपकी नॉलेज का फल देंगे, मान सम्मान देंगे। अगर आपकी बुध भी कुंडली में खराब है, तो बुध यहां पर ऐसी ही रेखाएं आपकी बन रही हैं, तो आपको आपकी बहनों की सेवा करनी पड़ेगी, बहनोइयों की सेवा आपको करनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की अपनी जीजाओं के साथ नहीं बनती, बहनों के साथ नहीं बनती। आपकी कुंडली में अगर ये कर्म हानि योग है, बुध आपकी कुंडली में खराब है, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो जाए, तो ये प्रायश्चित भी आपको ही करना पड़ेगा। तो उनके घर पर जाकर उनको मनाना पड़ेगा। उनको अगर आप जाकर उनकी मनपसंद मिठाई देते हैं बुधवार वाले दिन, तो ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। या अपना नाक छेदन करवाते हैं बीच में, तो ये बुध ग्रह आपकी कुंडली में ये जो जहर दे रहा है वो देना बंद कर देगा। अंत में गुरु ग्रह का उपाय, गाय, गुरु, मंदिर, इनकी अगर आप जाकर सेवा करते हैं तो कर्म हानि योग चाहे कुंडली में पड़ा हो, चाहे ये चारों ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, चाहे हाथ पर भी ये सारी रेखाएं खराब है, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, निरंतर गुरुवार वाले दिन गाय को जाकर चने की दाल खिलाते हैं, अपने गुरुओं से पीले रंग का धागा जो है अपनी कलाई पर गुरुवार वाले दिन बंधवाते हैं और गुरुओं की सेवा करते रहते हैं और उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में यह गुरु ग्रह कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे पाएगा। अपने घर के पास जो मंदिर है वहां पर अगर नंगे पांव जाते हैं और रास्ते में जो भी कंकर पत्थर आपके पांव में लगेगा, समझ लेना ये कोई महान ही कष्ट था, कोई पिछले जन्म का पाप था जो आपका प्रभु ने जो है खत्म कर दिया है, और जिंदगी में यह गुरु ग्रह आपका बुरा परिणाम देना बंद कर देगा। और कर्म हानि योग की वजह से जो आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, ज्ञान का फल नहीं मिल रहा, या आपके कर्मों में यश नहीं है, या आपके नुकसान होते चले जा रहे हैं, आपको सूझ नहीं रहा किधर जाए और उपाय कर 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 थक गए हैं, तो इन 4 ग्रहों के आप उपाय करने शुरू कर दें, आपको हो ही नहीं सकेगा कि जिंदगी में सक्सेस ना मिले। धन्यवाद, नमस्कार।